अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का अगेन हमारे पास जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है साइनेप्सिस का। अच्छा, साइनेप्सिस के हवाले से बेटा आपके पास एमडी कैट के लेक्चर में या नीट का जो आपके पास है या इसके अलावा जो आपका एफएससी बायोलॉजी फाइनल एग्ज़ाम है उसके मुताबिक जितनी जितनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो सारी बेटा इसमें मौजूद हैं। और इस टॉपिक में से स्पेशली जितने एमसीक्यूज़ आए होंगे वो मैं पिन कमेंट के अंदर रख दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस होता क्या है? सिनेप्सिस का टेक्निकल मतलब है दो चीज़ों का आपस में ज्वाइंट हो जाना। ठीक है, इट कुड बी फिजिकल कनेक्शन, इट कुड बी अ केमिकल कनेक्शन, इट कुड बी अ मैग्नेटिक कनेक्शन। ठीक है, अगर लेकिन हम बायोलॉजिकल हिसाब से बात करें तो जो दो न्यूरॉन्स होती हैं, एक न्यूरॉन इतनी लंबी नहीं होती कि वो रिसेप्टर से स्टार्ट हो और वो पूरी ब्रेन तक एक ही लेकर जा रही हो। आपके पास रिसेप्टर से लेकर माइट भी पॉसिबल कि इधर तक लेता है, फिर आगे जंक्शन बनता है, फिर आगे जंक्शन बने। तो दे आर जंक्शंस प्रेजेंट बिटवीन टू कंसेक्टिव न्यूरॉन्स। और जो न्यूरॉन्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ फिजिकली भी एंड टू एंड अटैच नहीं होती। देयर इज ऑलवेज सम microscopic gap between them. This microscopic gap is called synapses. अच्छा बेटा, अगर इसका स्ट्रक्चर वाइज देखें, पहले तो ये बात याद रखना आपकी बुक के लेवल तक ये चीज़ है कि एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट के दरमियान वाला, असल में इसके अलावा भी होते हैं मुख्तलिफ तरह के आपके पास साइनेप्सिस होते हैं। आपके पास जो आप पढ़ रहे हो वो एक्सोडेंड्रोटिक साइनेप्सिस है। एक्सोडेंड्रोटिक से क्या मुराद है? एक्सोन और डेंड्रोइड के दरमियान। आपके पास एक्सो एक्सोनिक भी होते हैं, डेंड्रोडेंड्रोटिक भी होते हैं, ऑटोसेप्सिस भी होते हैं जिसमें एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ ही अटैच हो जाती है। इसके अलावा भी काफ़ी होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है बेटा वो मैंने आपको बता दिया। साइनेप्सिस एक्सोडेंड्रोटिक, एक्सो एक्सोनिक, एक्सो डेंड्रोटिक डेंड्रोटिक, और आपके पास ऑटो साइनेप्सिस भी आपके पास आता है। अब अगर हम एक्सोडेंड्रोटिक की बात करें तो ये हमारे पास न्यूरॉन नंबर 1 है। ये हमारे पास न्यूरॉन नंबर क्या है? 1। और ये आपके पास ये न्यूरॉन नंबर 1 है और ये न्यूरॉन नंबर क्या है मेरे पास? 2 है। न्यूरॉन नंबर 1 की टर्मिनल एक्सॉन जो एंड हो रहा है आपके पास, लास्ट पोर्शन ऑफ एक्सॉन का जो है वो हमारे पास ये आ गया, और ये आपके पास डेंड्राइट आ गई। अच्छा, टर्मिनल एक्सॉन का ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है ताकि आगे भी आपको पता लगे। सिनेप्सिस के अंदर टर्मिनल एक्सॉन है और ये एक नोब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा नोब लाइक स्ट्रक्चर है, ये सिनेप्टिक नोब कहलाएगा। क्या, कौन सा नोब कहलाएगा? सिनेप्टिक नोब कहलाएगा। फिर आपके पास सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं। सिनेप्टिक वेसिकल्स ये आपके पास केमिकल्स हैं जिनके अंदर केमिकल्स होते हैं। ठीक है, ये वो आप कह सकते हैं ग्रेन्यूलर टाइप हैं। ठीक है, या जिस तरह वैक्यूल एक होता है उस तरह से वेसिकल्स हैं जिसके अंदर आपके पास क्या पड़े हुए हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स पड़े हुए हैं। फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट है बेटा। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? द गैप बिटवीन एक्सोन एंड डेंड्राइट और द गैप बिटवीन टू कंसेक्टिव न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। मैंने आपको कहा था the neurons are not attached physically or electrically but chemically. Two neurons are directly attached with each other, not physically, not electrically but chemically. फिर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अच्छा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो आपके पास आती है वो मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्रॉइड होती है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आपके पास सिनेप्टिक क्लेफ्ट की जो मेम्ब्रेन है बेटा वो आपके पास क्या है? प्री सिनेप्टिक। और जो ये आपके पास है ये आपके पास क्या है? पोस्ट सिनेप्टिक। जो वेसिकल्स हैं जाके फ्यूज करते हैं और केमिकल रिलीज करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। और न्यूरोट्रांसमीटर्स का स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, रिसेप्टर साइट्स होती हैं डेंड्रॉइड के ऊपर, तो उधर जाकर वो क्या होते हैं? अटैच हो जाते हैं। और दूसरी बात, सिनेप्सिस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? लाजमी बात नहीं है कि एक सिंगल इम्पल्स से ही आपके पास वो स्टिमुलाई वगैरह वो सारी चीज़ें आ जाएं। हो सकता है कि आपके पास 3 से 4 लगातार इम्पल्स आए तो इतना इलेक्ट्रिकल चार्ज बिल्डअप हो कि जो आपके पास वो इम्पल्स है वो जंप कर सके इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। मल्टीपल सिग्नल चाहिए होते हैं डिफरेंट न्यूरॉन से भी। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में से, नेक्स्ट इम्पल्स में से बेटा नेक्स्ट न्यूरॉन में क्या जनरेट हो जाएगा? इम्पल्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट जंप करके इलेक्ट्रिसिटी जंप नहीं करती जिस तरह साल्टेटरी इम्पल्स में वो डायरेक्ट जंपिंग कर रहा होता है। जब साल्टेट जंपिंग होती है विद इन द न्यूरॉन,
जब एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में जाना होता है तो फिर वो केमिकल सिग्नल्स जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है वो आपके पास होते हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन है बेटा हमारे पास वो है प्रोसेस ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कैसे होती है? आपके पास सबसे पहले एक इम्पल्स आता है। इम्पल्स किस में आता है? टर्मिनल एक्सॉन में या सिनेप्टिक नोब में। ठीक है, टर्मिनल एक्सॉन में जब इम्पल्स आ गया तो सिनेप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं सिनेप्टिक नोब के साथ वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जाकर के आ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। इम्पल्स आया, जिस तरह का इम्पल्स होगा उस तरह से वेसिकल्स इधर जाके फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर क्या कर दिए जाएंगे? रिलीज कर दिए जाएंगे। जो फ्यूजन होगी वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को क्या करवाएगी? रिलीज करवाएगी। और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद कहाँ चले जाएंगे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में चले जाएंगे। और सिनेप्टिक क्लेफ्ट के इमीडिएट आपके पास क्या पाई जा रही है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो डेंड्राइट की है या दूसरे कोई एक्सोन की होगी। ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या पाए जा रहे हैं? स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है टॉक्सिन्स कुछ होते हैं जो प्री सिनेप्टिक या पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाकर अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ तो न्यूरोट्रांसमीटर का इफेक्ट बिल्कुल ही डेड हो जाता है, यहाँ बिल्कुल ही क्या हो जाता है? हाइपर हो जाता है। द बाइंडिंग ट्रिगर, जैसे ही इसके साथ बाइंड करेंगे आपके पास ये केमिकल जब इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा तो इनके आपके पास बाइंडिंग साइड चेंज द परमेबिलिटी ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और सर्टेन आयंस क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। आपने पढ़ा हुआ है नर्व इम्पल्स के अंदर पहले अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जैसे इम्पल्स आता है तो ऑटोमेटिकली अंदर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप करवाना स्टार्ट हो जाते हैं और बाहर नेगेटिव चार्ज चला जाता है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाएगा किसके अंदर? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। और जब एक्शन बिल्ड हो गया तो इसका मतलब एक इम्पल्स जनरेट हो गया। तो जो इम्पल्स ऊपर से आ रहा था उसने अपने आप को केमिकल नेचर में कन्वर्ट किया और केमिकल नेचर में कन्वर्ट करने के बाद बेटा उसने नेक्स्ट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा दिया। और एक्शन पोटेंशियल जब आ गए तो अगेन दोबारा से क्या आ गया? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया। इलेक्ट्रिकल सिग्नल से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ और इधर से बेटा बाद में किस में कन्वर्ट हो गया? वो दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए जो नर्व इम्पल्स की जो डेफिनेशन है, इट इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। ठीक है, इट इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल या इम्पल्स। इस प्रोसेस से बेटा जो कम्युनिकेशन होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स हैं जो एक्सॉन एंडिंग में बेटा क्या किए जाते हैं? रिलीज किए जाते हैं। काफ़ी तरह के न्यूरोट्रांसमीटर हैं, मोर देन 20। इसमें एसिटोकोलिन है, एड्रेलिन है, नोरेपिनेफ्रिन है, डोपामीन है, नोरेपिनेफ्रिन है और सीरोटोनिन है। अब फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर वाला जो होता है उसमें ज़्यादातर एसिटोकोलिन मेन सिनेप्टिक आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर है, जबकि जो एड्रेलिन और एड्रेलिन सीरोटिन डोपामीन ये सारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर के वो हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, ये बेटा हमारा आज का काम था। अब आपने इसको बोर्ड में कैसे लिखना है एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, तो ये हमारे पास वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक दफ़ा रीड आउट भी कर लेंगे। साइनेप्सिस क्या होती है? कंजेक्टिव न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच होते हैं कि साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होती, थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक गैप रहता है और वो आपके पास जो पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइनेप्सिस कहते हैं। स्ट्रक्चर में क्या आपके पास? सिनेप्टिक नोब है, फिर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, माइक्रोस्कोपिक गैप है, सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं और रिसेप्टर्स हैं जो किसके ऊपर पाए जा रहे हैं बेटा? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जा रहे हैं। जो एक सिंगल न्यूरॉन है वो एक से ज़्यादा डेंड्राइट्स के साथ भी क्या कर सकता है? साइनेप्सिस कर सकता है। ट्रांसमिशन के लिए लाजमी नहीं है कि एक सिंगल इम्पल्स भी जाए, बाज़ औक़ात आपके पास 2 या 3 इम्पल्स की ज़रूरत होती है और बाज़ औक़ात कंटिन्यूस इम्पल्स की क्या होती है? ज़रूरत होती है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जो है, जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है नर्व इम्पल्स का, वो जंप नहीं कर सकता एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर डायरेक्टली, इसलिए बेटा उसको बाद में केमिकल मैसेंजर में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, द सिनेप्टिक वेसिकल्स इनसाइड द सिनेप्टिक लोब फ्यूज विद प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। आपके पास जो ऊपर से इम्पल्स आ रहा है उसके मुताबिक आपके जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो फ्यूज कर जाएंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे शावर होगा न्यूरोट्रांसमीटर्स और वो शावर बेटा आपके पास कहाँ पर जाएगा? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाएगा। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जैसे ही ये जाएगा तो वहाँ पर चेंज लेकर आएगा उनके रिसेप्टर्स के अंदर, उसमें आयनाइजेबिलिटी उसकी चेंज होगी और बेटा
आयंस रश करेंगे अंदर की तरफ मोस्टली, बट आपके पास पोटेशियम आयन बाहर की तरफ रश करता है और सोडियम आयन अंदर की तरफ रश करता है, जिसकी वजह से उनके अंदर एक्टिव पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और वहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या हो चुकी होगी, जनरेट होगी। न्यूरोट्रांसमीटर्स ये बेटा मैंने आपको नाम बता दिए हैं, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे था जैसे बताया हुआ है। बोर्ड में आती है तो आपने ये वाली डायग्राम बनानी है, ठीक है। इसमें प्री साइनेप्टिक है, पोस्ट साइनेप्टिक है, ये सारी आपकी बुक में गिवन है। दैट्स इट फॉर टुडे, और इसके जो एमसीक्यूज वगैरह बन रहे थे वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला पिन कमेंट में शेयर कर दूँ। दैट्स इट, कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।